हम लोग सब ग्रुप से थ्योरम पढ़ रहे थे। अब हम इसमें सर्वांग समता संबंध पढ़ेंगे। किसी भी ग्रुप के उपग्रुप के सापेक्ष सर्वांग समता संबंध। Relation of congruent modulo of a group of a subgroup in a group. Relation of congruence modulo of a subgroup in a group यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम इसकी परिभाषा लेते हैं, डेफिनेशन इसकी। माना H ग्रुप G का सब ग्रुप है। A और B G के कोई दो अवयव हैं, तो A B के मॉड्यूलो H सर्वांग सम कहलाता है यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसको मैथमेटिकली हम कहते हैं ए सर्वांग सम बी मॉड्यूलो एच, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये इसकी परिभाषा है। अब हम इसके ऊपर एक थ्योरम लेते हैं। यदि किसी ग्रुप में सर्वांग समता संबंध इस प्रकार परिभाषित है, तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। टू प्रूव रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता संबंध in a group G is an equivalence relation. To prove that relation of congruency in a group G is an equivalence relation, that is, if A is congruent to B mod H, if and only if AB inverse belongs to H, this is an equivalence relation जहाँ H is subgroup of G। प्रूफ देखेंगे हम। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का मतलब हमें सिद्ध करना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो पहला पार्ट स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मान लीजिए ए जी का कोई अवयव है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ई। ये सदैव एच का अवयव है, ठीक है, इसलिए ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एच, मतलब संबंध हमारा स्वतुल्य है। फिर आता है सिमेट्रिक। माना ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच, अर्थात ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच अपने आप में एक ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ये ए बी इनवर्स का मतलब क्या हो गया? बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट इज बी ए इनवर्स belongs to H, means B is congruent to A mod H। तो ये संबंध हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड आता है ट्रांजिटिव।
संक्रामक, सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया, और थर्ड है हमारा ट्रांसिटिव। तो हमने माना कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod H एंड B इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod H। तो हमें सिद्ध करना है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod H। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod H का मतलब हुआ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, और B इज कॉन्ग्रुएंट टू C का मतलब हुआ BC इनवर्स बिलोंग्स टू H। देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी AB इनवर्स इंटू BC इनवर्स, दिस इज AB inverse BC inverse, that is AEC inverse, that is AC inverse, this belongs to H by closure property। ठीक है, this shows that A is congruent to C mod H। तो इस प्रकार से जो सर्वांग समता का संबंध है किसी भी ग्रुप G में, वो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है। तो ये हमारे किसी भी ग्रुप में सर्वांगता संबंध को परिभाषित करता है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे कोसेट्स, सहकुलक। या सह समुच्चय। पहले इसकी हम परिभाषा देखें। यदि H ग्रुप G का एक सब ग्रुप है, उपसमूह है, और A G का कोई एक अवयव है, तो A कैपिटल H, that is set of element of the type A small h such that H belongs to H, G में H का लेफ्ट कोसेट वाम सहसमुच्चय या सहकुलक कहलाता है। G में H का लेफ्ट कोसेट कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से HA जो होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स टाइप्स H इंटू A, H बिलोंग्स टू H, ये G का इसमें राइट कोसेट कहलाएगा। ये इसकी हमारी परिभाषा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ पे, अगर हम H E और E H की बात करें, H E का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टाइप स्मॉल h स्मॉल e such that H belongs to capital H and this is simply H, such that H belongs to capital H means this is equal to H। इसी प्रकार EH is also equal to H, अर्थात E के संगत H के लेफ्ट एंड राइट कोसेट स्वयं H ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोसेट्स को डिफाइन करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास रिलेशंस जो ग्रुप जी में द्विचर संक्रिया की दी हुई है वह किस तरह की है। ठीक है, अब इन कोसेट्स के ऊपर हम कुछ थ्योरम्स करते हैं। फर्स्ट थ्योरम, यदि H ग्रुप G का कोई सब ग्रुप है और स्मॉल h का अवयव है, तब h इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू h इंटू स्मॉल h इंटू कैपिटल H। अर्थात यदि हमारा h कैपिटल H का ही अवयव है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स बराबर होते हैं। H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड स्मॉल h का अवयव है, तो राइट कोसेट ऑफ H इन H इज सेम एज द लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन H। प्रूफ देखें इसका। हमने माना कि H कैपिटल H का कोई अवयव है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि H इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू स्मॉल h। H हमारे पास
कैपिटल एच का कोई अवयव है, हमें सिद्ध करना है कि एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच। हमने माना कि H1 एक स्वेच्छ अवयव है H का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, H1 इंटू एच किसका अवयव हो गया, H इंटू स्मॉल एच का अवयव हो गया। लेकिन H अपने आप में एक सब ग्रुप है, इसलिए H1 H का अवयव है, H कैपिटल H का अवयव है, मीन्स H1 स्मॉल h इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, समृद्ध नियम से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हमारे पास H1 H कैपिटल H का अवयव था, जो कि हमने सिद्ध किया कि कैपिटल H का अवयव है, इसका मतलब H इंटू एच इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल H। पुनः देखिए, मान लीजिए H1 इज इक्वल टू H1E, इसको हम लिख सकते हैं H1 H इनवर्स H, दैट इज H1 H इनवर्स H। ये किसका अवयव है, H इंटू स्मॉल h का। हमने H1 किसका अवयव लिया, कैपिटल H का, और सिद्ध कर दिया कि ये H इंटू स्मॉल h का अवयव है, मीन्स कैपिटल H इज कंटेन्ड इन H इंटू स्मॉल h। अर्थात इन दोनों एक्सियम से H इज H इंटू एच। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि H इज इक्वल टू H इंटू कैपिटल H। अर्थात लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज सेम एज राइट कोसेट ऑफ H इन G इफ H इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। सेकेंड थ्योरम, H is subgroup of ग्रुप G, और यदि A, B, G के अवयव हैं तो सिद्ध करना है हमें कि HA इज इक्वल टू HB इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। और इसी तरह से लेफ्ट कोसेट के लिए AH इक्वल टू BH इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो हम पहले इसमें प्रतिबंधों की आवश्यकता देखते हैं, नेसेसरी कंडीशन। माना HA इज इक्वल टू HB है। ठीक है, A हमारा HA का कोई अवयव है, ये शो करेगा कि A HB का भी अवयव है, ये शो करेगा कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू HB, B इनवर्स मीन्स AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, B इनवर्स मीन्स H इंटू E इज इक्वल टू H। तो AB इनवर्स H को बिलोंग करता है। सफिशेंट पार्ट, इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H तो हमें सिद्ध करना है कि HA इज इक्वल टू HB। AB इनवर्स बिलोंग्स टू H का मतलब हुआ H ऑफ AB इनवर्स इज इक्वल टू H। ठीक है, दैट इज H ऑफ AB इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू H ऑफ B, दैट इज H ऑफ AB इनवर्स B इज इक्वल टू H ऑफ B। H ऑफ AE इज इक्वल टू H ऑफ B मीन्स HA इज इक्वल टू HB। ठीक है, तो अगर AB इनवर्स H का अवयव है तो HA इज इक्वल टू HB। और इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि AH इज इक्वल टू BH मीन्स लेफ्ट कोसेट्स बराबर हैं तो B इनवर्स A बिलोंग्स टू H।